हो रहा था? आपका इंतजार। मेरा इंतजार है किस लिए? जिस वक्त आते रहे दरबार सुना सना नजर आता, और अब हरा भरा हो गया। ऐसा होना चाहिए। द्वारपाल, ये बताओ, तुम लोग इधर उधर कहाँ टहल रहे हो? इधर आओ। हाँ, हम लोग ड्यूटी पर लगे हैं। द्वारपाल जी ये बात तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है हाँ। कि ये खैरागढ़ की राजधानी है, और क्या, ये हम लोग खैरागढ़ की राजधानी में हैं। और सब्सक्राइब करें हमारा इस खैरागढ़ राजधानी के हमारे महाराजा जसवंत सिंह राज करते हैं। और मैं महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री मान सिंह। क्या बात है भाई? द्वारपाल जी ये बात तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे महाराजा जसवंत सिंह की पहली रानी का अंत हो चुका, ये बात तो सत्य है। यानी कि वो स्वर्गवासी हो चुकी। ये बात तो सत्य है। और पहली रानी की छोटी सी बच्ची जो आज महाराज के गोद में पल रही है, क्या नाम उसका? चंदा। राजकुमारी चंदा। हम लोगों ने महाराज को मजबूर किया कि महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज ने हम लोगों की बात को स्वीकार किया और अपना दूसरा विवाह किया। जी हाँ, रानी रेशमा को ब्याह करके इस राजमहल में लाए। और ये राजमहल आज चारों तरफ से जगमगा रहा है, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। मालिक, ये आगे हमारे फिरोज खान साहब। फिरोज खान साहब को कोई बात पसंद आ जाती है तो जरूर 40-50 दे देते हैं। जो हमने कहा कि तमाशा वो दिखाऊंगा, आप सारे जमाना है, नसीहत की नसीहत है, फसाने का फसाना है। तो आइए फिरोज खान साहब बड़े ठाकुर, ये 50 रुपये भाई आगन को दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम लोग इंतजार करते हैं महाराज का। द्वारपाल जी, पर ये बताओ कि आज क्या बात है जो कि हमारे महाराजा जसवंत सिंह दरबार में उपस्थित नहीं है? आओ मालिक, इंतजार करें। कोई बात नहीं है, आओ हम सब लोग मिल करके महाराज का आने का इंतजार करते हैं। महाराज जसवंत तसरे फूल तशरीफ फुलावो मेरे दिल के मुख्तार तशरीफ। हुई बात क्या जो महाराज न आए? हुई बात क्या जो महाराज न आए? अभी जाके नौकर खबर उनकी बादब आपके बीच महाराजा जसवंत सिंह विराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। खुश रहो सेवक। मालिक और महामंत्री मान सिंह, आज आप लोग आपस में क्या मशवरा कर रहे थे? बड़ी बेचैनी से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे महाराज। हमारा इंतजार? हाँ महाराज। महामंत्री मान सिंह, आप तो जानते हैं कि इस खैरागढ़ राज में हमारे
ये बतलाओ पहले कि हमारे प्रजावासियों को कोई किसी तरीके से परेशानी तो नहीं है? महाराज, यही तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारी इस खैरागढ़ राजधानी में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। महाराज, हाँ महामंत्री मान सिंह, महाराज, आप लोगों की आजिज़ी पे और खुशामद पे और प्रजा की सहमत से आप तो जानते हैं कि हमारी पहली रानी का स्वर्गवास हुआ, मतलब महाराज, इंतकाल हुआ। ये तो सच है। आप लोगों के कहने से हमने दूसरी शादी किया। राजकुमारी चंदा की परवरिश करने के लिए। हाँ, राजकुमारी चंदा के लिए हमने दूसरी शादी किया, लेकिन मुझे डर है। डर? किस बात का महाराज डर? महामंत्री मान सिंह, आप तो जानते हैं कि महाराज दशरथ के 3 रानियां थी। ये तो सच है महाराज, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। परंतु महारानी कैकई ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और भरत के राजगद्दी के लिए। हाँ यही महाराज, मुझे वही सौतेलापन आज हमारे घर पे है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि वैसे ही हमारे महल में हो जाए। नहीं महाराज, हाँ ठीक है। ऐसा कहाँ हो सकता है महाराज। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जिस दिन से हमारी महारानी रेशमा इस राजमहल में आई हुई हैं, ये राजमहल चारों तरफ से जगमगा रहा है, किसी को किसी प्रकार की। तो ठीक है महामंत्री मान सिंह, महारानी को इसी वक्त बुलवाया जाए। मैं उसे कुछ नसीहत देना चाहता हूं। आइए, ये दूसरी राजमाता है। इस राजमहल में जो दूसरी महारानी आई है वो है, और पहली रानी की निशानी चंदा को गोद में लिए हैं। आइए, महाराज जसवंत सिंह क्या नसीहत देना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं? महारानी जी, प्राणनाथ, आपको हम कुछ नसीहत देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। वही सोच रही हूँ। पुरानी पुरानी मेरी आओ बैठो पास, तुम्हें बताना चाहता बातें मैं कुछ। इसलिए महारानी जी सुनिए, ये जो लड़की है चंदा तेरी गोद में, ये जो लड़की है चंदा तेरी गोद में, पहली रानी की मेरी निशानी है ये, मर गई जब से वो तब से आई है। मर गई जब से वो तब से आई हो, आज से बस तुम्हारी निशानी है। मर गई। और खास बात यह है, क्या? तो इसकी सेवा करो और प्यार माता का दो इसकी सेवा। इसकी सेवा करो, प्यार माता का दो। मेरे जीवन की लंबी कहानी है, जब तक कोई लड़का तुम्हारे न हो, जब तक कोई लड़का तुम्हारे न हो, तब तक बेटी
प्राणनाथ, हाँ, चंदा बिटिया को मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो तो आप समझते हैं। और तो आप क्या कह रहे प्राण प्यारे पिया, आप क्या कह रहे प्राण प्यारे पिया, बेटी चंदा को मैं जान से चाहती, मैं इसे चाहती, ये मुझे चाहती। मैं इसे चाहती, ये मुझे चाहती, चंदा बेटी को मैं जी चाहती, ये मुझे चाहती। प्राणनाथ, कहिए। मैं कभी चंदा बिटिया को ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं इसकी दूसरी माँ हूँ। हाँ महारानी जी, तुमसे यही उम्मीद है। और सुनिए, क्या? तो जी तुम्हारा है मतलब, अब रहा रानी जी, जी तुम्हारा है। जी तुम्हारा है मतलब, रहा रानी जी, पाँव भारी है आराम करके चलो, पाँव भारी है आराम करके चलो। हाँ बुलाया इसी वास्ते, हाँ बुलाया इसी वास्ते मैं तुम्हें, भोले बाबा का गुणगान करके चलो। आप कितने ज्ञानी हैं जो आप मेरी मन की बातों को समझ सकते हैं। स्वामी, आप सच कह रहे हैं। आज मेरा जी बहुत मिचला रहा है और मेरे पांव भी भारी हो रहे हैं। सुनिए सेवक, कोई डॉक्टर को बुलवाया जाए। मंत्री जी, इसमें डॉक्टर की क्या आवश्यकता है? इमा डॉक्टर बैठ कुछ नहीं कह सकते थे साहब। फिर इमा महारानी जी के पांव भारी पड़ रहे हैं। महारानी जी के पांव भारी पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब यूं हाँ। कि महारानी बच्चा दिए वाली। महारानी जी बच्चा देने वाली है। महारानी जी कोई बकरी जो बच्चा देने के लिए जा रही है। सरकार, दूसरी खुशी पैदा होने वाली है। हाँ, ये कहिए कि दूसरी खुशी पैदा होने वाली है। कि इमा जैसे है, नींबू है, अचार है, आने और कैथा है, यू है, वो है, ये क्या है? जैसे मुरब्बा है, ये सेवक, महारानी इस्तेमाल करेंगी तो जी मसला खत्म हो जाएगा। आइए महारानी, आराम करें। अच्छा तो ठीक है सेवक, जाओ महारानी जी के लिए क्या लाए? प्रबंध किया जाए। महारानी जी जो खाती हैं वो प्रबंध किया जाए। आंवला ना खाइए, वो खाइए खटाई है, अमली है। अरे वाह, तुम्हारा मुंह नहीं। यही तो हम कहते हैं कि जाओ प्रबंध किया जाए। चलो चलो तुमका महामंत्री जी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। तो राज का काम है, किस तरह चल रहा राज का काम? किस तरह से प्रजा में चैन अमन हो रहा काम कितना, कहाँ पर कहो लू परीक्षा के बीच रमन। महाराज, आपके राज्य में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं महाराज। यदि कोई इच्छा हो आपकी तो बतलाइए। बस यही कि आज हम अपने प्रजा को अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। इसका मतलब
आप अपने इस राज में यहाँ से चलकर देखना चाहते हाँ, हैं, देखना चाहते किसी को हैं। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, हाँ, वो भी अपना भेष बदल कर। वो भी अपना भेष बदल करके चलेंगे कि हमारी प्रजा किस हाल में है। महाराज तो देरी किस बात की? आइए हमारे साथ में। अभी और इसी वक्त चलिए महाराज, चलिए। चलिए महाराज। आइए देखिए इधर महाराजा जसवंत सिंह और मंत्री मान सिंह जाते हैं अपनी प्रजा की तरफ कि कौन सुख में है कौन दुख में। लीजिए दोस्तों, हर एक मुखिया को और हर एक घर मालिक बड़े के घर में ऐसा ही चाहिए। तो आइए दोस्तों, इधर आप समय भोला किसान के यहाँ लड़का पैदा होता है। इसी राज्य में भोला किसान रहते हैं। 10 साल के बाद एक औलाद भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है। और आइए उनके घर में खुशियां मनाई जा रही है। आपके सामने आते हैं भोला किसान। ये आपके सामने जो आए हैं इन्हीं का नाम है भोला किसान। आप लोग देखिए क्या बात करते हैं आपसे। हे बुद्धू, नमस्कार नमस्कार। क्या हो रहा था? अरे तू तो पागल है। पीछे रहा जुटे हो। अरे भाई तुम तो आओ यार। काका काका उल्लू अंडा। मियाँपुरवा चौराहा पर हम आए तो सब कोई कहा भोलक लड़का भा, भोलक लड़का भा। तो हम कहा भोला इस दिन के काम कबो करबो नहीं बे, कसक लड़का हो गए इनके। तो यू कैसे काम हुआ? तो अरे पागल, अरे मेरे नहीं बल्कि मेरी औरत को लड़का हुआ। तो उनका नहीं कहा है भोलक भा। तो हम कहा तो बहुत परेशान दिक्कत में फंस गए हुई। अरे तू पागल है क्या? मेरी औरत को लड़का हुआ है। बड़ा अच्छा। तू तो जानता है कि हमने कितनी परेशानियां उठाई। हर मंदिर हर मस्जिद पे हमने अपना माथा टेका, तब जाके उस मालिक ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तब जाकर मुझे एक औलाद का सुख। अच्छा ये बताओ, हम कितनी मस्जिद गए कितने मंदिर गए तो हमें लड़का नहीं दे। शादी हुई? शादी मतलब? अरे तेरी शादी हुई मतलब दुल्हन तेरी है? नहीं दुल्हन तो नहीं है। अरे तो क्या तेरे होगा पागल? शादी नहीं किया इसके लड़का हो जाएगा। तो हम लड़का मांगी तो कह नहीं होते। अरे बुद्धू, तेरे नहीं होगा। तो हम जब तू देखो, जब तू विवाह करेगा तो दुल्हन घर में आएगी, उसके बाद में दुल्हन की औलाद होगा। तो हम भौजी के अपने राखे नहीं हैं। कै साल की? दिलसाद की अम्मा है, उनका हम राखे नहीं है। अरे कितने साल की? वही 80 साल की है। की जौन बड़काई बहन है वो हमारे साथ है तो है। हाँ यही तो बह गए। परसों उल्टी परी रही। हाँ वही अरे पागल, बाजिदपुर की पुलिया। अरे सुन मेरी बात सुन। 80-50 साल की औरत रखेगा तो लड़का होगा? पागल कहीं के? लड़का का हुआ जब बेवे है तो का हुई। देखो एक मेरा काम करो, बताओ। जाओ अभी जोगसी को लाओ तुम तक